हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और हमने 10.2 के 8 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम करेंगे 10.2 का 9वां क्वेश्चन। तो भाई आपके पास 9वां क्वेश्चन क्या है? आपके पास 9वां क्वेश्चन है कि एक मीनार है आपके पास। क्या आपके पास एक मीनार है और उसकी ऊंचाई दे दी आपको 50 मीटर। ठीक है भाई, 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है और एक भवन है आपके पास। ठीक है, उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है और ये कह रहा है कि मीनार का पाद बिंदु, ये नीचे पाद बिंदु है भाई। ठीक है, मीनार का पाद बिंदु भवन के शिखर के साथ भाई 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। ये रहा भवन का शिखर, 30 डिग्री का क्या बना रहा है भाई? उन्नयन कोण बना रहा है। और क्या कर रहे हैं कि भवन का पाद बिंदु शिखर के, मीनार के शिखर के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई? 60 डिग्री के कोण बना रहा है। और हमें क्या पूछा है? हमें इस भवन की ऊंचाई पूछी है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो भाई थ्योरी पढ़कर आप ऐसा चित्र बना सकते हो, एक मीनार बना लो, उससे उन्नयन कोण बना लो भाई भवन के शिखर का, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना सकते हो। तो भाई त्रिभुज ABCD नाम दे दो भाई। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा त्रिभुज ABC की। तो त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ भाई ABC। तो इसमें लंब क्या आपके पास? h है भाई। भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो लंब आपके पास h क्या आपके पास? AB। ठीक है, जो कि भवन की ऊंचाई है। और आधार आपके पास क्या है भाई? BC। ठीक है, आधार क्या आपके पास? आधार आपके पास है भाई BC। ठीक है, BC का मान पता नहीं है, मान लो कोई अक्ष मान है। ठीक है, मान लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें और इसमें आधार तो सेम है। यदि अक्ष का मान, हम दो अक्ष के मान आ जाएंगे, एक तो इस त्रिभुज से और एक इस त्रिभुज से, दोनों को बराबर रख देंगे भाई, तो अक्ष का मान आ सकता है हमारे पास। तो करते हैं, तो आधार आपके पास क्या माना हमने? अक्ष माना। और लंब और आधार में आपको पता है भाई क्या संबंध होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है भाई आपके पास? लंब आपके पास h और आधार कितना आपके पास? x। और थीटा, इस त्रिभुज की बात करो तो थीटा बराबर कितना आपके पास? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर आपके पास है h बट्टा x। और टेन 30 का मान क्या होता है भाई? 1/√3। 1/√3 बराबर h बट्टा x। तो भाई x का मान निकालो, इससे क्या आएगा? वज्र गुणा करो भाई, तो ये आ गया x बराबर √3h। ठीक है भाई, अक्ष का मान आ गया। अब हम बात करेंगे त्रिभुज BCD में। तो त्रिभुज BCD में, इसमें आपके पास 50 मीटर ऊंचाई दी है। ये क्या आपके पास? लंब है। तो लंब आपके पास भाई क्या आपके पास? CD क्या आपके पास? 50 मीटर। ठीक है, और आधार आपने क्या माना? अक्ष माना है। तो आधार आपके पास कितना है भाई? आधार आपके पास है BC आधार कितना है? अक्ष है। ठीक है, और लंब और आधार में क्या संबंध पढ़ा आपने टेन थीटा का संबंध पढ़ा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बट्टा आधार होता है, जहाँ पर लंब कितना है? 50 और आधार कितना है? अक्ष। तो भाई और थीटा की जगह क्या लोगे? अब की बार इस त्रिभुज की बात कर रहे हो तो थीटा की जगह 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर आ गया आपके पास 50 बट्टा अक्ष। और टेन 60 का मान क्या होता है भाई? √3 बराबर 50 बट्टा अक्ष। टेन 60 का मान लगा दिया √3। अब अक्ष का मान निकालो भाई, तो अक्ष का मान आ जाएगा आपके पास 50√3। वज्र गुणा किया है भाई। आगे √3 को आपको बट्टे में नहीं लेकर आना है, तो क्या करोगे भाई? आप इसका परिमेयकरण कर दोगे, तो ये आ गया 50√3 बट्टा 3। तो अक्ष का मान क्या है आपके पास? 50√3 बट्टा 3। समीकरण 1, समीकरण 2, ये अक्ष का मान है भाई। तो अक्ष का मान यहाँ पर लगा दो समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में अक्ष का मान लगाओ, क्या है आपके पास? 50√3 बट्टा 3। और बराबर में आपके पास क्या चल रहा था भाई? √3h आपके पास चल रहा था। तो भाई √3 से √3 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो h बराबर क्या आ गया? 50 बट्टा 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। भाग देना चाहते हो तो भाग दे लो भाई। 3 एकम 3, कितने बचे भाई? 20। तो कितने? 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 6 बार गया भाई, 2 शेषफल बच गया। तो ये आ गया आपका आंसर।
आगे क्या आएगा मीटर, तो 16.66 मीटर इस भवन की आपके पास ऊंचाई होगी। और यदि आप यहाँ पर छोड़ना चाहते हो 50/3 तो ये भी आंसर आपका सही है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपके पास 10वां क्वेश्चन क्या है भाई, आपके पास 2 खंबे दे दिए, क्या दे दिए आपको, 2 खंबे दे दिए और जिनकी ऊंचाई क्या कर रहा है भाई, ऊंचाई समान है। मान लो इसकी ऊंचाई h और इसकी ऊंचाई h, और बीच में आपके क्या है भाई, बीच में रोड बनी हुई है और रोड की भाई लंबाई दे दी कि 80 मीटर लंबी रोड है, ठीक है भाई। और क्या कर रहा है परसेंट में, और परसेंट में आपको कह रहे हैं कि रोड के बीच में क्या आपके पास कोई एक बिंदु है, मान लो ये बिंदु आपके पास C है, ठीक है, C बिंदु है। तो ये बिंदु एक खंबे के साथ तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है भाई, 30 डिग्री का यूनियन कोण बना रहा है, और दूसरे खंबे के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है भाई। तो ये 60 डिग्री का कोण और ये 30 डिग्री का कोण। तो थ्योरी को पढ़कर आप चित्र बना सकते हो भाई। तो अब हमें क्या पूछा है, हमें खंभों की ऊंचाई पूछी है, यानी h का मान हमें ज्ञात करना है। और क्या पूछा भाई, खंभों की बिंदु से दूरी, यानी इस बिंदु की खंभे से क्या दूरी होगी। तो मान लो ये खंभा आपके पास A और ये B, और B से दूरी मान लो कि x है भाई, दूरी कितनी है, x मीटर है। तो भाई ये कितनी हो जाएगी, ये पूरी 80 और ये x, तो ये हो गई आपके पास 80 माइनस x। तो भाई C बिंदु C की A से कितनी दूरी हो जाएगी भाई, 80 माइनस x, ठीक है। तो अब हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो भाई त्रिभुज पहले लेता हूँ मैं, A B C तो ले लिया भाई, इसे D मान लो और इसे E मान लो। तो त्रिभुज DAC में, तो त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में आपके पास ये क्या है, लंबा भाई, लंबा आपके पास h जो कि खंबे की ऊंचाई है, और AD क्या आपके पास, AD है, ठीक है भाई। और आधार आपके पास कितना है, 80 माइनस x, और आधार आपके पास है भाई 80 माइनस x, और आपके पास क्या है भाई, AC है, ठीक है। आगे लंब और आधार में आपने कोई संबंध पढ़ा है भाई, हाँ हमने पढ़ा tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो भाई लंब कितना आपके पास, लंब आपके पास h, AD h है, और आधार कितना आपके पास, आधार आपके पास है 80 माइनस x, 80 माइनस x। और थीटा की जगह क्या लेंगे भाई, थीटा बराबर, तो इस त्रिभुज की बात की थी हमने, तो इस त्रिभुज में थीटा कितना आपका 30 डिग्री, तो ये आ गया tan 30 डिग्री बराबर h अपॉन 80 माइनस x। और tan 30 का मान क्या होता है भाई, 1/√3, 1/√3 बराबर h बट्टा 80 माइनस x, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो, तो 80 माइनस x बराबर आ गया √3h, वज्र गुणा किया भाई, और 80 प्लस 80 माइनस √3h आ गया बराबर x। तो x का मान क्या है आपके पास, 80 माइनस √3h। अब भाई अब ये दूसरा त्रिभुज दिख रहा है, इसमें भी x है, तो इससे x का मान निकाल सकते हैं और दोनों को बराबर रख देंगे, तो h के पदों में हमारे पास कुछ मान आ जाएंगे। तो त्रिभुज FEBC में, तो त्रिभुज EBC में, EBC में आपके पास ये हाइट है, ये क्या है भाई, लंब है, थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो लंब कितना है आपके पास, लंब आपके पास खंबे की हाइट, और ये आपके पास क्या भाई BE है, ठीक है। आगे आपके पास आधार क्या भाई, ये अक्ष आधार है BC, तो आधार आपके पास है भाई BC बराबर अक्ष। तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है भाई, tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर आ गया आपके पास लंब बट्टा आधार, ठीक है, इतना तो आ गया। अब आपके पास थीटा का मान, तो भाई इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इस त्रिभुज में थीटा बराबर क्या आपके पास 60 डिग्री, तो tan थीटा की जगह क्या लगाऊंगा मैं, थीटा की जगह 60 डिग्री लगाऊंगा। तो भाई tan 60 का मान, tan 60 बराबर, ठीक है, लंब कितना आपके पास h और आधार कितना x, तो ये आ गया h बट्टा x। और tan 60 का मान क्या होता है भाई √3, तो √3 बराबर आ गया h बट्टा x। और यहाँ से x का मान क्या है भाई, h बट्टा √3। तो भाई एक तो x का मान ये आ रहा था समीकरण 1, और एक ये आ गया, तो ये भी x का मान, ये भी x का मान दोनों बराबर होंगे। तो 80 माइनस √3h बराबर h माइनस √3, x की जगह ये मान लगा दिया 80 माइनस √3। अब भाई h का मान निकाल सकते हो, तो √3 से गुणा करो भाई इस साइड, तो √3 80 माइनस √3h बराबर h चल रहा है, चलने दो, आगे गुणा करो भाई, तो 80 √3
-3h बराबर h, तो 80√3 बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस में 3h, उस साइड जाते हैं प्लस में, तो h प्लस 3h, और 3 रे कितनी हो गई भाई 4h, तो 4h बराबर आ गया आपके पास 80√3। तो h बराबर क्या है भाई 80√3 बट्टा 4, और 80 में 4 का भाग दिया तो क्या आ गया आपके पास 20√3, तो h बराबर आ गया 20√3। ठीक है भाई, खंबे की हाइट पूछी थी, खंबे की ऊंचाई, तो हमारे पास आ गई 20√3, और दोनों खंबे समान लंबाई की है, तो समान लंबाई है, तो इसकी भी 20√3 ऊंचाई और इसकी भी ऊंचाई 20√3। अब क्या करें, खंभों की बिंदु से दूरी, तो भाई बी से दूरी क्या मानी थी हमने, अक्स मानी थी, तो खंबे बी से बिंदु की दूरी भाई, बिंदु की दूरी, ठीक है। तो अक्स बराबर आपके पास क्या था h/√3, अक्स बराबर था h/√3, और h का मान आपके पास क्या है 20√3, तो 20√3 बट्टा √3, √3 से √3 कट जाएगा, तो अक्स का मान क्या है आपके पास 20 मीटर। तो आपके पास बिंदु ये खंबा बी है भाई, तो बी से यहाँ पर बिंदु सी की दूरी क्या होगी अक्स क्या है आपके पास 20 मीटर आ गई। अब खंबे ए से दूरी बात करते हैं भाई, तो खंबे ए से दूरी, बिंदु सी की खंबे ए से दूरी हमने क्या मानी थी भाई, हमने मानी थी 80 माइनस अक्स, और अक्स का मान क्या है आपके पास 20, तो 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। तो भाई एक खंबे से तो कितनी दूरी पर है 60 मीटर की दूरी पर, और दूसरे खंबे से कितनी मीटर की दूरी पर है भाई 20 मीटर की दूरी पर। तो इस प्रकार आप सवाल सोल्व कर सकते हो। तो अब करेंगे अगला क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, एक टीवी टावर है आपके पास, और जो क्या है भाई नहर के एक किनारे पर है, ये आपके पास नहर है, यहाँ से लेकर ये बिंदु ए और ये बिंदु बी ए से लेकर बी, ये आपके पास क्या है भाई नहर है, और उसके पास क्या है एक टीवी टावर है। तो भाई टीवी टावर की शिखर से किसी बिंदु नहर के किसी तट पर कोई बिंदु है भाई, बिंदु मान लो ये सी, ये डी, मान लो ये डी बिंदु है, इस डी बिंदु पर शिखर कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई 60 डिग्री का कोण बना रहा है आपका। और इसके 20 मीटर दूरी पर, ये 20 मीटर दूरी पर दूसरा बिंदु है ए, उसके साथ भाई शिखर कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का ओनियन कोण बना रहा है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि टावर की ऊंचाई, यानी टावर की ऊंचाई मान लो h, ये h हमें ज्ञात करनी है। और क्या करना है भाई नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, इस नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो भाई ए से डी तक के बीच की दूरी क्या है भाई आपके पास 20 मीटर। आगे मान लो डी से बी तक की दूरी आपके पास x मीटर है, कितनी है भाई x मीटर। ये 20 आपको दी हुई है कि बिंदु डी से ए तक चले तो 20 मीटर की दूरी है। आगे डी बी की दूरी मान लो x मीटर, ठीक है भाई। तो अब मैं त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा हूँ। त्रिभुज ए बी सी में आपको h ज्ञात करना है भाई। h आपके पास क्या है भाई लंब है, तो लंब आपके पास h मीटर, ठीक है भाई। ए बी सी आपके पास है लंब। आगे हम बात करते हैं भाई आपके पास आधार 30 डिग्री का एंगल है भाई। कोण ये करंट तो हमें दे नहीं रखा, आधार में कुछ दे रखा है। तो आधार आपके पास कितना है भाई, आधार आपके पास है ये रहा 20 और ये रहा x, तो 20 प्लस x हो गया पूरा 20 प्लस x। तो आधार आपके पास है 20 प्लस x बराबर ए बी, ठीक है। ए बी आधार है, कोई दिक्कत नहीं। अब लंब और आधार में आप कुछ फॉर्मूला जानते हो भाई, क्या फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा होता है भाई लंब बट्टा आधार, जहाँ पर लंब आपके पास कितना है भाई h और आधार कितना है आपके पास 20 प्लस x, तो 20 प्लस x। और थीटा का मान की बात करूं तो भाई त्रिभुज ए बी सी में ये कोण कितने डिग्री का आपके पास 30 डिग्री का, तो थीटा का मान आपके पास 30 डिग्री है। तो टेन 30 लगाओ भाई, टेन 30 डिग्री बराबर h बट्टा 20 प्लस x, ठीक है। टेन 30 का मान क्या होता है भाई 1/√3, तो 1/√3 बराबर h बट्टा 20 प्लस x। तो भाई यहाँ से क्या निकालो आप x का मान निकाल लो, तो क्या आएगा आपके पास √h बट्टा गुणा कराया वज्र गुणा प्लस x, तो x का मान आ गया आपके पास √3h माइनस 20।
ये 20 प्लस में था भाई, माइनस में भेज दिया। समीकरण संख्या 1 दे दो। आगे आगे हमारे पास त्रिभुज बी सी डी बचा है भाई। तो त्रिभुज बी सी डी में इसमें आपके पास हाइट क्या है, लंब भाई। तो लंब आपके पास हाइट h, और h कितनी है भाई, बी सी है, ठीक है। बी सी आपके पास हाइट है, और आधार कितना है भाई, आधार। तो भाई इस त्रिभुज की बात करें तो इसको आधार को क्या माना, अपने अक्ष माना है, डी से बी की दूरी। तो आधार अक्ष है बी से डी की दूरी, ठीक है। आगे क्या करना भाई, लंब और आधार में क्या आपको कोई संबंध मालूम है, हाँ भाई टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टा आधार, जहाँ पर लंब कितना है आपका h और आधार कितना है x, और थीटा की जगह इस त्रिभुज की बात करें हो तो थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर आपके पास h बट्टा x, और टेन 60 का मान क्या होता है भाई, √3। तो √3 बराबर h बट्टा x। तो भाई x का मान निकालो, इससे क्या आएगा आपके पास, x का मान आ गया h बट्टा √3, समीकरण संख्या 2। तो समीकरण 2 में x का मान क्या है, h बट्टा √3, और इसमें क्या है भाई, समीकरण 1 में √3h माइनस 20। दोनों x के मान है भाई, दोनों बराबर है, या फिर ये x का मान यहाँ पर लगा दो, ठीक है। तो h बट्टा √3 बराबर आ गया आपके पास √3h माइनस 20। क्या किया भाई, ये x का मान यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब सोल्व करो भाई, √3 को उधर भेज दो, गुणा में चला जाएगा। तो √3h माइनस 20। तो भाई अब √3 से गुणा है, कितने हैं आपके पास, 3। तो 3h माइनस √3 गुणा 20, ठीक है भाई। यहाँ पर आपके पास √3 क्या है, 3h क्या है प्लस में, इस साइड आते ही क्या हो जाएंगे भाई, माइनस के 3h हो जाएंगे, और ये चल रहा है आपके पास माइनस का 20 √3। आगे भाई एक में से 3 गए तो -2h बराबर -20 √3। माइनस से माइनस कट गया भाई, ये 2 गुणा में था, उस साइड जाते क्या हो गया भाई, भाग में हो गया। तो बट्टा 2। तो h का मान कितना है आपके पास, 10 √3। तो h का मान आ गया 10 √3, यानी इस टावर की लंबाई कितनी होगी भाई, 10 √3 मीटर होगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है भाई, टावर की ऊंचाई तो ज्ञात कर ली, अब हमें ज्ञात करना है नहर की चौड़ाई। तो भाई नहर की चौड़ाई ए से लेकर बी तक की है। तो ए बी आपके पास नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई कितनी है आपके पास, ए बी, और ए बी आपके पास क्या है भाई, 20 प्लस x है, 20 और x को जोड़ दो भाई, तो 20 प्लस x है, लेकिन x का मान हमें पता नहीं है। तो x का मान आपके पास क्या है भाई, h बटा √3, और h का मान हमें पता है। तो 20 प्लस x का मान कितना है भाई, h √3। तो h √3 और 20 प्लस h का मान कितना है भाई, 10 √3। तो 10 √3 बट्टा √3। क्या किया, h का मान लगा दिया, पहले x का मान लगाया था भाई, h बटा √3। आगे क्या किया भाई, h का मान लगा दिया 10 √3। तो 10 √3 से √3 कट गया, 20 और 10 कितने हो गए भाई, 30 हो गए। तो नहर की चौड़ाई आपके पास ए बी कितनी आ गई भाई, 30 मीटर आ गई। कितनी आई भाई, 30 मीटर। तो ये दूरी कितनी होगी, पूरी 30 मीटर की होगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे थे, दोनों कर लिए भाई। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो भाई अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कर रहा है कि एक केबल टावर है, क्या आपके पास एक केबल टावर है, ठीक है भाई, और आपके पास एक भवन है 7 मीटर का। भवन की ऊंचाई आपको दे रखी है कि 7 मीटर का भवन है, और उसके पास क्या है भाई, एक केबल टावर है। तो भवन का जो शिखर है, शिखर ये होगा भाई भवन का। तो भवन का शिखर, मीनार के शिखर इस टावर के शिखर के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और इसका शिखर इसके पाद बिंदु के साथ, ये इसका पाद बिंदु है भाई, तो इसके साथ कितने डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है, 45 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लो टावर की ऊंचाई कितनी है भाई, h है टावर की ऊंचाई। तो आपको ये 7 दिखाई दे रहा है भाई, ये ए बी सी डी कोई नाम दे दो पहले, और ये ई। तो भाई ए डी आपको 7 मीटर दिखाई दे रही है, तो ये बी सी इसके बराबर है, ये 7, तो ये भी कितनी होगी भाई, 7 मीटर की होगी। तो भाई ई सी कितनी हो गई, ये पूरी h थी और 7 चला गया, तो ये हो गई h माइनस 7। तो ये
सी से ई की दूरी कितनी हो गई भाई, h माइनस 7 हो गई। और इनमें आधार मुझे सेम दिखाई दे रहा है, और ये कोण 45 डिग्री का, तो ये कोण भी कितना होगा भाई, 45 डिग्री का। और क्यों, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। तो मैं बात करता हूँ त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कहाँ पर है भाई त्रिभुज ए बी डी, ये रहा ए बी डी, ये इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तो भाई इस त्रिभुज में आपको 7 मीटर दिए, और ये 7 मीटर आपके पास क्या भाई, लंब है, लंब बराबर दे दिया 7 मीटर, ठीक है भाई। और आधार आपके पास ए बी है, इसको अक्ष मान लो, आधार क्या आपके पास अक्ष है, तो आधार आपके पास है अक्ष मीटर, अक्ष मीटर, ठीक है भाई। और थीटा का मान क्या दिखाई दे रहा है, 45 डिग्री, तो थीटा आपके पास 45 डिग्री। तो अब आप लंब और आधार में क्या संबंध जानते हो भाई, संबंध होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है आपके पास लंब बट्टा आधार, जहाँ पर लंब कितना आपके पास 7 और आधार कितना आपके पास x, और थीटा का मान क्या है 45 डिग्री, तो टेन 45 बराबर आ गया आपके पास 7 बट्टा x। और टेन 45 का मान क्या होता है भाई 1, तो 1 बराबर आ गया 7 बट्टा x। तो x बराबर क्या है आपके पास 7 आ गया भाई, गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, तो x का मान आपके पास क्या है भाई 7 आ गया। तो ये कितनी दूरी है भाई, a से b की दूरी 7 मीटर है, तो ये कितनी होगी भाई, ये भी 7 मीटर होगी, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों क्या है आपके पास बराबर है। तो अब बात करते हैं त्रिभुज सी ई डी और सी में, तो त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी में आपको क्या पूछा है भाई, ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई आपको h माइनस x है, h माइनस 7 है, और ये आपके पास क्या इसमें लंब है भाई, तो लंब आपके पास h माइनस 7, और आधार आपके पास कितना भाई, अभी निकाला था 7 मीटर, और आधार आपके पास है 7 मीटर, ठीक है भाई, अभी निकाला था। और थीटा की बात करूं तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई, 60 डिग्री का, तो थीटा बराबर आपके पास 60 डिग्री। तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है भाई, टेन थीटा का, तो टेन और थीटा की जगह 60 डिग्री क्या होता है भाई, लंब बट्टा आधार, लंब कितना आपके पास h माइनस 7 और आधार कितना है 7, तो भाई टेन 60 का मान क्या होता है √3 बराबर h माइनस 7 बट्टा 7, चल रहा है, चलने दो, h का मान निकालो भाई, तो 7 √3 वज्र गुणक रहा, तो 7 √3 बराबर आ गया h माइनस 7। और h की बात करूं तो ये माइनस 7 था, इस साइड आते ही प्लस 7 हो गया, तो 7 √3 प्लस 7, 7 कॉमन ले लो भाई, तो h का मान आ गया 7 कॉमन लेने पर √3 प्लस 1, तो h का मान क्या है आपके पास 7 गुणा √3 प्लस 1। और आगे चिन्ह किसका भाई, मात्रक मीटर, तो आपके पास h का मान आ गया, पूरी ऊंचाई h मानी थी भाई, केबल की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी मानी थी h, और h बराबर आ गया 7 गुणा √3 प्लस 1, तो ये आ गया आपका टावर की ऊंचाई। तो भाई अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो भाई 13वां क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपके पास एक समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस है भाई, और लाइट हाउस की ऊंचाई दे दी आपको 75 मीटर, कितनी दे दी भाई 75 मीटर लाइट हाउस की एक ऊंचाई दे दी। और कह रहा है कि समुद्र में 2 जहाज है, एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है, ये पहला मान लो और ये दूसरा जहाज मान लो। तो पहले जो लाइट हाउस है उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है, और जो पहला जहाज है उसके साथ अवनमन कोण बना रहा है 45 डिग्री का। तो भाई ये 45 डिग्री का कोण हुआ, तो ये कितने डिग्री का होगा भाई 45 डिग्री का। क्यों होगा भाई, क्योंकि दोनों के एकांतर कोण है। आगे क्या कर रहा है, ये लाइट हाउस जो दूसरा जहाज है उसके साथ कितने डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है भाई 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। तो भाई ये 30 डिग्री का हुआ, तो ये भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि क्या है भाई दोनों एकांतर कोण है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी ये जहाज और ये जहाज, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लो ये दूरी क्या है आपके पास x है, ठीक है भाई। तो अब ज्ञात करते हैं, तो हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान दे दो भाई ये A बिंदु, ये B, ये C, ये D। चित्र बना सकते हो आसानी से, बाद में नाम दे दो। थ्योरी को पढ़कर आपको चित्र बनाना आना चाहिए, एक बार चित्र बन गया तो आपका सवाल आसान हो जाएगा। तो
तो भाई इसको तो अक्स मान लिया आपने, और इसको मान लो वाई मान लो, चलो इसको मान लो वाई, ठीक है। यहाँ सी से यानी पहले जहाज की इस लाइट हाउस से दूरी मान लो वाई, और दोनों की दूरी क्या हो जाए भाई, अक्स प्लस वाई। हमें तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो करते हैं भाई। तो त्रिभुज पहले लेता हूँ मैं ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में आपके पास क्या दी रखी है भाई, 75 मीटर लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है, और थीटा के सामने वाला क्या होता है भाई, लंब। तो लंब हो गया आपका 75 मीटर, ठीक है भाई। आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको BC आपका आधार है भाई, तो BC आपके पास आधार, और आधार आपने क्या माना है भाई, आधार आपने y माना है, ठीक है। और थीटा का मान क्या दे रखा है, 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो भाई लंब और आधार में क्या संबंध होता है, टेन थीटा का। तो टेन 45 डिग्री आपके पास क्या होगा भाई, लंब बट्टा आधार, यानी 75 बट्टा वाई, ये होगा आपके पास 75 बट्टा वाई। और टेन 45 का मान क्या होता है भाई, 1, तो 75 बट्टा वाई, और वाई का मान आपके पास क्या आ गया भाई, वाई का मान आ गया आपके पास 75, वज्र गुणा करने पर आ जाएगा। तो भाई वाई का मान हमारे पास आ गया 75, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में आपके पास ये क्या है, आपके पास दी हुई भुजा 75 मीटर आपके पास लंब है भाई, तो लंब आपके पास 75 मीटर, ठीक है। और आपके पास आधार क्या है भाई, बी डी आपके पास आधार है, आधार आपके पास BD, और BD किसके बराबर है भाई, दोनों जहाजों की दूरी x और प्लस ये 75 आपने निकालना है, इन दोनों के योग के बराबर है पूरी दूरी, ठीक है भाई। ये दूरी और ये दूरी इस दूरी के BD के बराबर है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 75। और थीटा की बात करें तो इस त्रिभुज की बात करें तो थीटा कितना है आपके पास, 30 डिग्री, तो थीटा का मान आपके पास 30 डिग्री, ठीक है भाई। और लंब और आधार में क्या संबंध होता है, टेन थीटा, तो टेन 30 डिग्री बराबर हो गया लंब बट्टा आधार, लंब 75 और आधार अक्ष प्लस 75, ठीक है भाई। और टेन 30 का मान क्या होता है भाई, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 75 बट्टा अक्ष प्लस 75। तो भाई वज्र गुणा करो तो क्या आएगा आपके पास, अक्ष प्लस 75 बराबर 75√3, 75 प्लस में उस साइड जाते क्या हो जाएगा भाई, माइनस में, तो अक्ष बराबर 75√3 माइनस 75, 75 कॉमन ले लो भाई, 75 आ गया आपका कॉमन, तो आपके पास क्या बचा भाई, √3 माइनस 1, तो ये आ गया आपके पास अक्ष। और अक्ष क्या थी भाई, दोनों जहाजों के बीच की दूरी मानी थी आपने, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ गई 75√3 माइनस 1, तो ये हो गया आपका आंसर। तो भाई आपको यदि आपको ये पता होना चाहिए आपको दी हुई क्या चीज़ है और आपको निकालना क्या चीज़ है, और उनमें आपके पास संबंध पता होना चाहिए कि साइन का संबंध है या टेन का संबंध है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि एक लड़की आपके पास 1.2 मीटर की, कितनी है भाई, 1.2 मीटर की एक लड़की है, ठीक है भाई, और वो एक गुब्बारे को देख रही है, जो गुब्बारा भूमि से कितने मीटर ऊंचा भाई, 88.2 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और लड़की की जो आंख है, लड़की की आंख वो गुब्बारे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है भाई, 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। अब गुब्बारा उड़कर यहाँ से यहाँ पर आ गया भाई, क्षैतिज में उड़ रहा है, मान लो ये A बिंदु और ये B बिंदु, A से B पर आ गया। अब लड़की की आंख गुब्बारे के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, कितने डिग्री का भाई, 60 डिग्री का कोण बना रही है। और अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो अब हमें ज्ञात करना भाई कि ये गुब्बारा यहाँ से A से B तक पहुँचा तो उसने कितनी दूरी तय की, ये हमें ज्ञात करना है। करते हैं भाई। तो आपके पास ये लड़की कितनी है, 1.2 मीटर, तो ये पूरी कितनी 88.2, तो ये 1.2 घटाना पड़ेगा भाई, तो AB इसे C बिंदु इसे D बिंदु दे दो और यहाँ पर E बिंदु दे दो। दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी मान लो x, कितना है भाई, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी है आपके x। तो ज्ञात करते हैं भाई। तो पहले A से C तक की दूरी, तो A से आपके पास क्या होगी भाई 88.2, यानी पूरी में से ये दूरी चाहिए हमें तो केवल यहाँ से यहाँ तक, तो 88.2 में से 1.2 घटाना पड़ेगा,
तो 1.2 घटा दो भाई, कितना आ गया आपके पास 87 मीटर आ गया। तो भाई ये ऊपर की दूरी कितनी बची, ए से सी तक की दूरी आपके पास बची भाई 87 मीटर। ठीक है, तो अब त्रिभुज की बात करते हैं। तो त्रिभुज बी डी ई में, तो त्रिभुज बी डी ई में बात करूं मैं, ठीक है भाई, तो ये दूरी 87, तो ये भी दूरी 87, क्योंकि गुब्बारा एक क्षैतिज रेखा में चल रहा है भाई, सीधी लाइन में, तो ये दूरी कितनी होगी 87। ठीक है, तो ये दूरी आपकी क्या है भाई, थीटा के सामने लंब है भाई, तो थीटा के सामने लंब है, तो लंब कितना है भाई 87 मीटर। ठीक है, और आधार मान लो वाई, मान लो आप क्या मान लो भाई, वाई मान लो, तो आधार आपके पास कितना है भाई, आधार आपके पास वाई है, यानी ई से डी की दूरी क्या है आपके पास वाई, और लंब और आधार में, और थीटा क्या होगा भाई 60 डिग्री। इस एंगल की बात करूँ भाई इस गुब्बारे के लिए, तो थीटा बराबर आपका 60 डिग्री। तो भाई लंब और आधार में क्या संबंध होता है भाई, टेन थीटा, तो टेन 60 डिग्री होता है भाई लंब बट्टा आधार। और आपका लंब कितना है भाई, यहाँ पर लंब दे रखा है 87 और आधार आपने माना वाई। ठीक है, और टेन 60 का मान क्या होता है भाई √3, तो √3 बराबर 87 बट्टा वाई, तो वाई का मान क्या आ गया आपके पास 87√3 आ गया। ठीक है, तो ये दूरी आपके पास कितनी हो गई वाई की जगह 87√3 हो गई। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूँ त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, तो ए सी डी में ए सी क्या आपके पास लंब है, और लंब कितना दे रखा है भाई, ए सी क्या आपके पास लंब है, और लंब दे रखा है आपको 87 मीटर। आपको ये पता होना चाहिए क्या दिया है और क्या निकालना है, और उनमें संबंध पता होना चाहिए क्या संबंध होता है। तो आपके पास 87 मीटर लंब दे रखा है भाई, और आधार में एक्स आ जाएगा, आधार क्या होगा आपका सी से डी की दूरी, सी से डी की दूरी होगी आपका आधार, और आधार क्या आपके पास एक्स प्लस, यानी ये दूरी और ये दूरी जोड़ दूँ भाई दोनों, ई से सी की दूरी और ई से डी की दूरी, यानी आधार आपके पास ई से सी की दूरी और सी से डी की दूरी, यानी ये दो दूरियों का योग है। तो एक दूरी को आपने एक्स माना है जो दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी है, और एक दूरी अभी आपके पास आई थी वाई बराबर 87√3, तो प्लस 87√3। और भाई थीटा की बात करूं तो इस गुब्बारे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है भाई 30 डिग्री, तो थीटा बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। अब लंब और आधार में क्या संबंध होता है भाई टेन थीटा का, तो टेन 30 डिग्री हो गया आपके पास। लंब कितना आपके पास 87 और आधार कितना आपके पास एक्स प्लस 87√3। ठीक है भाई, और टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 87 बट्टा एक्स प्लस 87√3। बाई वज्र गुणा करो, एक्स प्लस 87√3 बराबर आ गया आपके पास 87√3। ठीक है, तो भाई 87√3 को उस साइड ले जाओ तो प्लस में, उस साइड जाते क्या हो गया माइनस में, तो 87√3 माइनस 87 बट्टा √3। ठीक है भाई, अब क्या लो भाई लय से, तो लय से क्या आ जाएगा आपके पास, ऐसा करो पहले इसका परिमेयकरण कर दो, आसान हो जाएगा। तो आपके पास परिमेयकरण करने पर क्या प्राप्त हुआ भाई 87√3 माइनस 87√3 बट्टा 3। अब 87√3 दिख रहा है, कॉमन ले लो भाई, तो अक्स बराबर आ गया 87√3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर क्या बचा 1/3। ठीक है भाई, कितना है अक्स बराबर 87√3 बाई 3 माइनस 1/3, क्या ले लिया लय से ले लिया, तो ये आ जाएगा आपके पास 87√3 गुणा 2/3। तो भाई 87 को 2 से गुणा करो कितना आएगा आपके पास आ गया 174 आ गया भाई। ठीक है, √3 और बट्टे में कितना चल रहा है 3 चल रहा है, तो 3 का भाग दो भाई, कितना आएगा 3 पंजे 15 और 3 अंटे 24√3। तो अक्स का मान आ गया आपके पास 58√3 मीटर। तो भाई दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी आपके पास क्या आई, आपके पास आ गई 58√3 मीटर आ गई। तो इस प्रकार आप दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब करते हैं अगला 15वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास 15वां, कह रहा है कि आपके पास एक राजमार्ग है भाई, ये रहा राजमार्ग।
ठीक है, ये राजमार्ग है और यहाँ ये एक मीनार पर जाकर ख़त्म होता है। ये रही आपके पास मीनार, इस मीनार पर जाकर ख़त्म होता है। मीनार पर एक आदमी खड़ा है भाई, तो वो एक गाड़ी को देखता है और देखने पर वह कितने डिग्री का कोण बनाता है भाई, गाड़ी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और गाड़ी 6 सेकंड बाद, मान लो ये ए बिंदु था, 6 सेकंड बाद बी बिंदु पर पहुंच जाती है और कोण उसका आंख का कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है भाई। तो ये हो गया भाई 60 डिग्री का कोण। अब हमें क्या ज्ञात करना है भाई, ये बिंदु ए से बी तक आई तो 6 सेकंड लगी। तो अब ये बिंदु बी से इस मीनार तक पहुंचेगी, मान लो ये सी बिंदु और ये डी, ये बी से सी तक पहुंचेगी तो इसे कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। और हमें क्या करना है भाई, हाँ मीनार की हाइट आपके पास क्या है, h है। 1 मिनट हो क्या, तो भाई मीनार की ऊंचाई कितनी है भाई, h आपके पास मीनार की ऊंचाई। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इस b को c तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो हमने मान लिया भाई अक्ष सेकंड लगी, कितनी लगी भाई, अक्ष सेकंड लगी। तो भाई अब त्रिभुज में बात कर रहा हूँ, त्रिभुज DAC में आपके पास लंब कितना है भाई, लंब आपके पास हाइट है भाई मीनार की h, तो मीनार की हाइट है h, वो कितनी है भाई, D से C से D की दूरी, ठीक है भाई। और क्या कह रहा है आपके पास, आधार आपके पास AC है भाई, आधार आपके पास AC आधार आपके पास AC कितना भाई, 6 + x, तो 6 + x आपके पास क्या है, आधार है। और लंब और आधार में इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ भाई, त्रिभुज DAC में तो थीटा कोण कितना है भाई, थीटा कोण आपके पास 30 डिग्री। तो भाई लंब और आधार में क्या संबंध होता है भाई, टेन थीटा, तो टेन 30 डिग्री बराबर थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना आपके पास h और आधार कितना भाई 6 + x। तो भाई टेन 30 का मान कितना होता है, √1/3 1/√3 बराबर h बटा 6 + x। तो h बराबर क्या आ गया आपके पास, h बराबर आ गया 6 + x। और x का मान निकालो भाई, तो x बराबर आ गया √3h - 6, ठीक है भाई। और आगे अब बात करते हैं त्रिभुज DBC में, इसे समीकरण 1 दे दो, तो त्रिभुज DCEB में, ठीक है, त्रिभुज DCB में h क्या है भाई आपके साथ, आपके पास लंब है, तो लंब आपके पास h मीनार की हाइट, ठीक है भाई। और आधार आपके पास क्या है, अक्ष सेकंड मान है, तो आधार आपके पास अक्ष, ठीक है। और आपके पास थीटा कितना है भाई, एंगल 60 डिग्री, तो थीटा आपके पास 60 डिग्री। तो टेन 60 क्यों भाई, क्योंकि लंब और आधार में क्या संबंध होता है, टेन का, तो टेन 60 बराबर लंब बटा आधार, तो h बटा अक्ष। और टेन 60 का मान क्या होता है भाई, √3, तो √3 बराबर h बटा अक्ष। तो h का मान क्या आ गया भाई, अक्ष का मान आ गया आपके पास, अक्ष का मान क्या आ गया भाई, h बटा √3। तो ये अक्ष का मान ये रहा भाई, लगा दो इसमें। तो समीकरण 2 से अक्ष का मान समीकरण 1 में लगाने पर, समीकरण 1 में अक्ष का मान लगाने पर लगाओ भाई, क्या आएगा आपके पास, तो अक्ष यहाँ पर रखा, तो h बटा √3 बराबर √3h - 6, तो √3 उस साइड ले जाओ भाई, तो h बराबर √3 से गुणा हुआ क्या है आपके पास, 3h - 6 √3। अब भाई इसे संख्या को इस साइड ले आओ और h को इस साइड ले जाओ, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में, तो ये हो गया 3h - h बराबर 6 √3। और 3 में से 1 h गया तो 2h बराबर 6 √3, तो h बराबर क्या आ गया आपके पास, 3 √3 आ गया, ठीक है भाई। तो हाइट की, मीनार की हाइट क्या आ गई आपके पास, 3 √3 मीटर आ गई। लेकिन हमें तो टाइम पूछा है अक्ष, तो अक्ष बराबर क्या था, h बटा √3, तो अक्ष बराबर था आपका h बटा √3 समीकरण 2 से, तो अक्ष बराबर था h बटा √3 और h कितना है आपके पास, h है आपके पास 3 √3, तो 3 √3 बटा √3, √3 से √3 कट गया, अक्ष बराबर आ गया आपके पास 3 सेकंड। तो भाई इस गाड़ी को B से C तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड का टाइम लगेगा। तो भाई इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो।
तो आपको करना क्या है, जो आपको दिए है वो आपको पता होना चाहिए और जो आपको निकालना है वो पता होना चाहिए, और उनमें संबंध क्या आपके पास साइन कोस टेन, वो आपको थोड़ा दिमाग लगाकर पता करना है। तो अब करते हैं भाई 16वां क्वेश्चन। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास एक मीनार है भाई, ठीक है, और मीनार से आपके पास दो बिंदु है। मान लो वो दो बिंदु क्या आपके पास C और D है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो पहला बिंदु कितनी दूरी पर है भाई, C 4 मीटर की दूरी पर है, और दूसरा बिंदु आपके पास 9 मीटर की दूरी पर है। मीनार से 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है भाई, और 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है। और क्या करें कि जो कोण बना रहे हैं वो क्या एक दूसरे के पूरक है। मान लो ये थीटा है भाई, तो ये कितना होगा भाई, पूरक कोणों का योग क्या बताया था आपको, दो यदि कोण पूरक हो तो उनका योग कितना होता है भाई 90। तो एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा भाई 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ दो भाई, कितना आएगा आपके पास 90 डिग्री आएगा दोनों का योग, और दोनों के आपके पास पूरक कोण है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है भाई 6 मीटर है। कितनी है भाई आपके पास 6 मीटर है। तो मैं बात करता हूँ त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में मीनार ज्ञात करनी है h, तो h क्या आपके पास लंब, h आपके पास लंब कितना भाई h मीटर, ठीक है। और आधार आपको कितना दे दिया भाई 4 मीटर, तो आधार आपके पास 4 मीटर। और अब हमें क्या भाई थीटा दे रखा है, तो टेन थीटा, लंब और आधार में क्या संबंध होता है टेन का, तो टेन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टा आधार यानी h बट्टा 4। भाई समीकरण 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, तो त्रिभुज ABD में, ठीक है, ये रहा ये बड़ा त्रिभुज, और इसमें थीटा का मान क्या है 90 माइनस थीटा। तो इसमें लंब क्या आपके पास, इसमें लंब है आपके पास h, ठीक है भाई। थीटा के सामने वाला लंब होता है भाई, तो h हो गया आपका लंब। और आधार कितना दे रखा है आपको, आधार 9 सेंटीमीटर दे रखा है। ये दूरी कितनी है भाई 9 सेंटीमीटर, तो आधार आपके पास 9 मीटर है, सॉरी। और लंब और आधार में आपने क्या संबंध पढ़ा है भाई, आपने पढ़ा है कि टेन थीटा होता है, और थीटा का मान क्या आपके पास 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, ठीक है भाई। और लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना आपके पास h और आधार आपके पास 9, तो टेन 90 माइनस थीटा आ गया आपके पास h बट्टा 9। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, पूरक कोणों में संबंध बताया था। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा आपके पास कोट थीटा हो जाएगा। यह फॉर्मूला हमने पढ़ चुका है भाई, हमने पढ़ चुके हैं भाई। तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा, तो इसकी जगह कोट थीटा लिख सकता हूँ बराबर h बट्टा 9। इसके दे दो समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो भाई गुणा, तो भाई टेन कोट से गुणा होगा, टेन थीटा गुणा कोट थीटा, और h बट्टा 9, और यहाँ पर क्या है h बट्टा 4, तो गुणा h बट्टा 4। तो भाई टेन और कोट का गुणा क्या होता है भाई, टेन थीटा क्या होता है आपके पास 1 बट्टा कोट थीटा, ठीक है। और गुणा करो भाई, तो टेन थीटा कोट थीटा, आपके पास इन दोनों का योग क्या आएगा 1 आएगा भाई। तो इन दोनों का गुणनफल की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, और ये क्या हो गया आपके पास h स्क्वायर बराबर 9 गुणा 4 36, तो h स्क्वायर आ गया आपके पास 36। तो h बराबर क्या आएगा √36, और h बराबर आएगा आपके पास 6 मीटर। 36 का √6, तो आपके पास हाइट कितनी है भाई 6 मीटर आ गई। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आपके इस प्रश्नावली में 16 प्रश्न थे दोस्तों, 16 के 16 कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको दोस्तों थैंक यू। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।